हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक भी पढ़ेंगे और प्लस ये जो सारे क्वेश्चन है √5, 3+2 √5, ये सारे हम प्रूव करना सीखेंगे कि इनको इरेशनल नंबर कैसे करें, मतलब अपरिमेय संख्या जो है वो कैसे इन्हें दर्शाएं, सिद्ध कैसे करें। तो सबसे पहले दो तरीके के क्वेश्चन है, बस दो तरीके ध्यान रखने हैं, इसके अंदर दो मेथड ध्यान रखने हैं और इससे आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, जो फर्स्ट टाइप की जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम। क्या लिखा होगा? अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में क्या कि प्रूव दैट √2 बोला जाए, √5 बोला जाए, √7 बोला जाए या √11 बोला जाए, मतलब एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा कुछ कहे कुछ बोलता है, या फिर अगर 1/√2 भी बोलता है, अगर अपोन में कोई आपकी वैल्यू है ना, अपोन में अगर कोई वैल्यू है तो उसको भी इसी तरीके से करना है, जैसे 1/√2 बोले, √5 बोले, √2 बोले, √7 बोले, √11 बोले, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से करना है, बस लिखने का सेम तरीका है सबका, बस कुछ कुछ जगहों पे चेंज होएगा, वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हिंदी में ऐसे बोल सकता है कि भाई कि √5 को, √7 को, √11 को अपरी में दर्शाइए, ऐसे बोलेगा। √5 को अपरी में दर्शाइए, ऐसे मतलब अपरी में दिखाई दर्शाइए कि, ऐसे बोलेगा, दर्शाइए कि √5, √2, √7, 11 या फिर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक, और इंग्लिश में बोलेगा इज इरेशनल नंबर, यहाँ पे बोलेगा इरेशनल नंबर। तो ऐसा कभी भी बोलते हैं, तो इस तरीके से करना है जैसा मैं बताऊंगा, ऐसे बोलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका उल्टा मानना है, रिवर्स। इसने बोला इरेशनल, तो हम लेट क्या करेंगे, इरेशनल। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट, आंसर बता रहे हैं हम अब, लेट हम √5 ले लेते हैं, √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ऐसे बोले, मतलब हमें उल्टा मानना है, मतलब इरेशनल नहीं, हमें क्या मानना है, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, ये मानना है हमें, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर, मतलब माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे मानेंगे। सबसे पहले ये मानना है, और इसमें क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर को प्राइम, उसके बाद ए एंड बी आर को प्राइम, और बी जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में लिखेंगे हम ए और बी एक सह अभाज्य संख्या है, ऐसे मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे फिर, √5 के बराबर में a/b लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 मान के। तो √5 को b से करेंगे तो क्या आएगा, √5 ऐसे आ जाएगा, b√5, और यहाँ आ जाएगा a। फिर क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, मतलब दोनों और वर्क करने पर, ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो क्या आएगा, अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, है ना। अगर इधर स्क्वायर करा तो a की स्क्वायर ऐसे, इधर स्क्वायर करा तो 5b का स्क्वायर, a की स्क्वायर
इज डिविजिबल बाय 5, so a is also divisible by 5। मतलब जो a की स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे a की स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो a भी 5 से भाज्य होगा। ये लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, पुट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे और यहाँ लिख देंगे पुट a की स्क्वायर की जगह क्या रखना है, 5c। मतलब जैसे 5 होगा तो 5 रखेंगे, यहाँ 2 होगा तो 2 रखेंगे। जैसे रूट 5 है तो 5 रखेंगे एक ही जगह, 2 होगा तो 2 रखेंगे, 3 होगा तो 3 रखेंगे। तो हम एक ही जगह क्या रखेंगे, 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब a बराबर 5c समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ऐसे। मतलब हम इसे a बराबर 5c को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। मतलब समीकरण फर्स्ट मतलब इसके अंदर जहाँ पे a दिखाई दे रहा है वहाँ पे पुट कर दो। तो क्या रखेंगे, तो हमने अभी देखा कि कैसे, कि जो a है वो क्या है, a जो है वो a की जगह हम पुट कर रहे हैं क्या, 5c। a की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 5c। a बराबर 5c समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मतलब ये जो ये दे रखी है इस वाली के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं 5b की स्क्वायर इज इक्वल टू a की स्क्वायर, ये हमारे पास था। अब हम a की जगह पुट कर रहे हैं इसके अंदर, a की जगह 5c रख रहे हैं। तो a की जगह जब 5c रखा तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा ये, आपका आ गया कि जो ये है 25 हो गया, 25 हो गया, 25c की स्क्वायर हो गया ये। तो जो ये b की स्क्वायर है, ये जो इसके साथ 5 था इसको हम डिवाइड में लिया है, तो 5 से 5 कट गया, तो b की स्क्वायर कितना हो गया, 5c की स्क्वायर हो गया। अब जो 5 है, अब क्या लिखेंगे, b की स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड करता है। यहाँ पे लिखेंगे b की स्क्वायर बराबर 5c की स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे b की स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब b की स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। मतलब जो b की स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल करता है, तो b भी 5 को डिविजिबल करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम हिंदी में b की स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो b भी 5 से भाज्य होगा, ऐसे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बस लिखने का सीन है, बस तुम्हें याद रखना है कि भाई क्या होएगा। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम कि भाई, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, a एंड b में, a एंड b एट लीस्ट 5 कॉमन फैक्टर। मतलब हमें क्या लिखना है, a और b में कितने, 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो लिख देंगे a और b में लिखेंगे क्या, a और b में 5 कम से कम 5 अभाज्य
सॉरी, हमें क्या लिखना है, ए और बी में कम से कम 5 उभयनिष्ठ, हमें क्या लिखना है, ए और बी में कम से कम 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। जो 5 है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि उधर भी डिविजिबल में था 5, है ना। पहली वाली इसमें लिखा था जब हमने शुरू में, जब वो साइड स्क्वायर करा था, तब देखो 5 जो था वो ए से डिविजिबल था, 5 इधर भी आ रहा था और 5 इधर भी डिविजिबल में आ रहा है, इसीलिए गुणनखंड में आ रहा है, इसीलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा बट दिस कंट्रिक्ट्स for fact that A and B are co-prime. This contradiction has arisen because our incorrect assumption that root 5 is a rational number, so conclude root 2 is irrational. तो हमें ये लिखना पड़ेगा, ये लाइन हमें याद करनी पड़ेगी कि जो हमने कंट्रिक्ट करा फॉर फैक्ट दैट ए और बी में जो है को प्राइम है ना, को प्राइम है वो। लेकिन हमारी जो कंट्रिक्शन थी वो क्या थी, गलत थी, इनकरेक्ट अजम्पशन थी हमारी। तो रूट 5 क्या हो गया, रैशनल माना तो वो गलत है, और हम क्या मानते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन खत्म है। अब इसे हिंदी में लिख लेते हैं ज़रा थोड़ा, हम लिख लेते हैं इसे कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, है कि हमने जो माना था, हमने जो मान्यता मानी थी वह गलत है। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरीके से हमें लिखना है ये सारी चीज़ें। अब बस क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मान लो आपकी बुक में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, जैसे आप मान लो आपकी बुक में दिया हुआ है क्या, जो क्वेश्चन इस तरीके से होंगे वो कौन कौन से होंगे एक्सरसाइज में बता देता हूँ साथ के साथ। जैसे क्वेश्चन है 1.2 में रूट 5 दे रखा है, रूट 5 का ही मैंने बता दिया है, तो इससे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक बार आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, इरेशनल नंबर मानी, ठीक है, रैशनल मानी, मतलब इरेशनल करनी थी, रैशनल मानी। उसके बाद ए और बी को प्राइम लिखा, फिर इसके बराबर में ए और बी को अपॉन में डाला, फिर बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करी, फिर ए स्क्वायर को लिखा भाई 5 से डिविजिबल है तो ए बी होएगा, ठीक है। फिर हमने इसको ए बराबर 5c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हमारे पास क्या आया, ये सब करने के बाद स्क्वायर करने के बाद
ये आया, फिर लिख दिया बी की स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। और फिर दोनों में क्या लिख लिया भाई, कॉमन फैक्टर जो है वो 5 आ रहा है, और इसलिए क्या होगा, हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है। तो ये सारी चीज़ हम इस तरीके से लिख देंगे और हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। अब हमें अगर कोई भी कौन सा क्वेश्चन ऐसे होएगा, सुन लो, √5 ऐसे ही होएगा, ठीक है। 1/√2 दे रखा है, वो भी ऐसे ही होएगा। कैसे होएगा 1/√2 ऐसे ही, क्योंकि देखो 1/√2 यहाँ तक सेम लिखोगे ऐसे ही। देखो जो अभी सेकंड मैं बता दूंगा, थर्ड देख लो, जो थर्ड का फर्स्ट है, जैसे यहाँ तक सेम ही आएगा, यहाँ तक सेम है। देखो जैसे ये दे रखा है ना √5, तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना है, बस चेंज कहाँ करना है वहाँ बता रहा हूँ, चेंज कहाँ करना है, बस यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 ऐसे आ जाएगा। जो भी हो मतलब √5 कोई भी अलग हो वो लिखना है, तो 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये सेम ये लिखोगे, ये सेम √5 की जगह यही 1/√2 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे ए और बी को प्राइम सेम आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है 1/√2 इज इक्वल टू a/b ऐसे, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा b बराबर a√2 ऐसे। फिर इसका बोथ साइड स्क्वायर करोगे, ये जैसे लिखा हुआ है बोथ साइड स्क्वायर, ये लिखोगे। फिर इसके करने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे b का स्क्वायर हो जाएगा और a√2 का स्क्वायर करोगे ऐसे। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, b का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 2a का स्क्वायर, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2 आता है, ठीक है। तो इससे आगे 2a की स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, a की स्क्वायर जो है वो b की स्क्वायर, यहाँ पे लिखा था ना a की स्क्वायर जैसे ऐसे, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a की स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b की स्क्वायर। b की स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, क्या लिख दोगे, b की स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 ऐसे लिख दोगे। बस यहाँ चेंज कर दोगे, यहाँ लिख देना b की स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5 की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सो a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही चेंज होएगा, यहाँ पे a की जगह b आएगा, 5 की जगह 2 आएगा, है ना। a की जगह b आएगा, यहाँ पे जो a दे रखा है इसकी जगह b आ जाएगा, और 5 की जगह 2 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यही सेम लिखोगे। फिर a की जगह क्या पुट करना है, a की जगह पुट नहीं करना पड़ेगा आपको, b की जगह पुट करना पड़ेगा। b की जगह क्या रख दोगे 5 से, ठीक है। फिर यहाँ पे भी b लिख दोगे, b की जगह 5 नहीं रखना बल्कि 2 रखना है, सॉरी 2c रखना है, 2c 5c की जगह क्या रखना है 2c, ठीक है। 2c रख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे, इधर क्या होगा, आपका आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था b बराबर आपका आया था, यहाँ पे b बराबर आया था आपका 5 वो 2c आया था, b बराबर 2c आया था ना। ये देखो यहाँ पे आपका क्या आया था, ये आया था, आपने b की जगह क्या रखना था 2c रखना था, ठीक है। और आपको पुट किस में करना था, फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन बनी थी ये वाली, ये रही, यहाँ लिख लेते हैं, ये रही। अब b की जगह 2c रखोगे क्या आएगा, कितना आएगा 4c की स्क्वायर, और ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, 2c की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b की जगह a, मतलब ये करने के बाद क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, a की स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फिर a और b में क्या होगा 2 कॉमन फैक्टर होगा, भाई 2 कॉमन फैक्टर है तो कम से कम जो ये यहाँ पे है ये 2 आ जाएगा। और फिर सेम वही, बस यहाँ चेंज कर देना है, √5 की जगह क्या आ जाएगा √2 इज रेशनल नंबर, सो कंक्लूड 1/, यहाँ पे √5 था ना, √5 था यहाँ पे, जैसे √5 था तो यहाँ पे लिख दोगे 1/√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर, ऐसे लिख दोगे, यानी ऐसा आ जाएगा 1/√, यहाँ पे √5 था पहले, सॉरी ये गलती से लिख दिया, √5 लिखना था, तो यहाँ पे लिख दोगे 1/√2 एक अपर इमेज। तो बस यहाँ चेंज करना है, बस थोड़ी बहुत चीज़ चेंज करनी है, और ये पूरा वैसे ही याद करना है, बस ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इससे आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला √5 वाला करा दिया मैंने आपको, ठीक है। और ये भी हो जाएगा इससे, ये वाला
ऐसे कभी आएगा 1/√2 आए, 3/√2 आए, 4/√2 अपॉन में जो भी आए वो ऐसे होंगे, फर्स्ट टाइप जैसे बताएं उस तरीके से, ठीक है। तो अब हम अगले टाइप पे आते हैं। जो अगला टाइप के क्वेश्चन होंगे वो ये वाला और इस वाले से होंगे, तो फिर वो करते हैं। तो अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के, जिसके अंदर हमें कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे हम देख लेते हैं एक बार। लिखने का तरीका सेम रहेगा, बस थोड़ी सी बीच में चेंजेस करना है, बाकी सेम रहेगा। जैसे यह 3 + 2√5 है, एक्सरसाइज 1.2 का हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन 3 + 2√5। तो सबसे पहले हमें क्या होएगा, हमें इसका रिवर्स मानना पड़ता है, पता होगा। जैसे लिखना होगा लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन लिखा हुआ था सेकंड, एक्सरसाइज थी 1.2। क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा था प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो कैसे करना है, पहले क्या करना है, लेट करना है। लेट माना, इंग्लिश में लिखना माना 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। याद करें, माना 3 + 2√5 एक क्या माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमें, A and B आर को प्राइम, A and B आर को प्राइम, और B नॉट इक्वल टू 0, मतलब A और B सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, जिसमें क्या है B जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब एक एक क्वेश्चन जैसे आएगा, मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ ही बता रहा हूँ, यहाँ पे कैसे होएगा, कैसे दे रखा होगा, फिर लिखने का तरीका सबका सेम रहेगा। पहले एक ही बताता हूँ, चलो छोड़िए। 3 + 2√5 इज इक्वल टू दे रखा है A/B। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी प्लस में कोई वैल्यू दे रखी हो, इसको वैल्यू को यहाँ लेके जाना है, जिसके साथ कुछ भी ना हो, जो रूट के साथ में ना हो, जैसे रूट के साथ में 2 है तो इसको नहीं, पहले प्लस माइनस में, जैसे यहाँ प्लस होता तो इसको उधर ले जाते, तो ये पहले ये वाली वैल्यू को उधर लेके जाना। तो क्या होगा, -3। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम 1 मान लोगे, एलसीएम लोगे क्या आएगा, B और 1 का एलसीएम क्या आएगा, B। इसको करोगे ऊपर A ऐसी, इसको करोगे 1 से B ऐसे, 3B क्या आएगा, A - 3B/B, और ये 2√5 ऐसे आएगा। अब ये 2 इसके जो मल्टीप्लाई में, इसको कहाँ ले जाएंगे हम, इसके डिवाइड में ऐसे। तो यानी ये चीज़ है सॉल्व करने में, ये मतलब हमने क्या करा, बराबर में A/B लिख दिया, फिर 3 को हम वहाँ ले गए, माइनस में हो गया, फिर 2 ये मल्टीप्लाई में है, इसका एलसीएम लेके फिर हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम B और 1 का एलसीएम करेंगे तो B आएगा, 2B क्यों, अच्छा 2 तो वहाँ से आएगा, ठीक है। B और इसका करेंगे B आएगा, फिर इसको करेंगे B, नीचे सेम है यहाँ सेम। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लोगे, A को 1 से करा तो A, B को 3 से करा तो 3, ये 3B ऐसे। और नीचे B और 1 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ओनली B आएगा, और ये 2 जो है वो यहाँ से आया इसके नीचे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर पहले ये चीज़ से समझ में आ गई, अब आगे सुनो क्या होएगा। अब आपको लिखना क्या है, बस ये सिंपल है, ये वाला टाइप का जो क्वेश्चन है वो सिंपल है। इसमें क्या करना है, अब क्या लिखना है आपको कि सिंस A and B आर इंटीजर, A और B क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ठीक है। तो क्या था हमारा A - 3B/2B क्या है, एक रैशनल नंबर है, अपॉन में आ रही है ऐसे, तो ये लिख देंगे इज अ रैशनल। जब ये रैशनल है तो ये भी
रैशनल होएगी रूट 5 क्योंकि इसके बराबर में दे रखी है। एंड सो रूट 2 इज रैशनल, मतलब जो रूट 2 है वो क्या होएगी, एक रैशनल नंबर होएगी। बट ऐसा हो सकता है रूट 2 रैशनल हो सकती है, नहीं हो सकती, तो क्या लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that root 2 is irrational। ऐसे लिखना होगा, मतलब कि हम जानते हैं कि हमारी जो मान्यता है वो गलत है, तो रूट 2 जो है वो क्या है, एक रूट 2 नहीं रूट 5 या रूट 5 लिखा हुआ था ना, रूट 5 लिखना था, रूट 5 इज़ इरेशनल। मतलब हम क्या मानते हैं कि भाई जो हमने माना था वो गलत है, तो ये क्या है हमारे पास, तो ये लिखेंगे सो कंक्लूड दैट थ्री प्लस टू रूट 5 इज़ इरेशनल। बस ये क्वेश्चन खत्म। करना क्या है, बस यहाँ पे थोड़ा करना है, बस जो इधर है बस a/b मान लिया, फिर जो प्लस में होगी उसको माइनस में ले जाएंगे, अगर इसके मल्टीप्लाई में तो उसको डिवाइड में ले जाएंगे ऐसे, फिर इसको लिख देंगे ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगी, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये रैशनल नहीं है, क्यों, हमारी मान्यता गलत है, तो इसलिए अब इसे हिंदी में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, अतः ए और बी क्या है, तो क्या होगा, ए और बी जो है वो क्या है, ए और बी पूर्णांक है, यहाँ लिख देना चूँकि ए और बी पूर्णांक हैं, है ना, और ए और बी पूर्णांक है जिसमें क्या है a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन क्या, लेकिन तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी मान्यता गलत है कि अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, तो इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस ये आपको याद रखना है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मतलब हमें ए और बी पूर्णांक है, a-3b/2b एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी मान्यता गलत है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें ये इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से हमने पूरा कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या करा था याद होगा आपको। सबसे पहले हमने ए और बी को प्राइम लिखे, b ≠ 0 लिखा, फिर क्या लिखा 3 + 2 रूट 5 = a/b लिखा, फिर इस 3 को वहाँ लेके गए, माइनस में हो गया, फिर इसका एलसीएम लिया, b और 1 का एलसीएम b आएगा, है ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a को 1 से करा a, b को 3 से करा 3b, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, फिर क्या लिखा a और b इंटीजर हैं, a-3b/2b इज़ अ रैशनल नंबर एंड सो रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, बट दिस कंग्रेगेंट दैट फैक्ट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर, सो कंक्लूड दैट 3 + रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर।
बस ये ख़त्म। अब अगला क्वेश्चन कैसे होएगा, सेम ऐसे लिखना है, बस कहाँ कहाँ चेंज होएगा वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे 7√5 है, जिसके प्लस में जैसे ये यहाँ दे रखा था 3√2, जैसे 3√2 दे रखा हो, 7√5 दे रखा हो, तो बस करना क्या है आपको, यहाँ देख लीजिए साथ में क्या करना है, बस ध्यान से देखना, बस क्या करना है आपको। सेम प्रोसेस वही है, सारा लिखने का तरीका वही है। जैसे आपका था 7√5, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है 7√5, ठीक है। आपको क्या लिख देना है बस यहाँ पे, मान लो क्वेश्चन में दे रखा है क्या 7√5 को क्या करके दिखाओ, 7√5 को इरेशनल करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है फिर, ये इसकी जगह क्या लिखोगे 7√5, यहाँ पे लिखना सेम है, यही सेम लिखना है, हिंदी में भी यही सेम लिखना है, इंग्लिश में भी यही सेम, बस यहाँ चेंज करना है, ठीक है। फिर लिखना है ए और बी, ये सेम लिखना है, फिर यहाँ चेंज होएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको 7√5 = a/b, और बस करना क्या है 7 इसके नीचे आ जाएगा, बस क्या करना है, बस 7 इसके नीचे आ जाएगा बी के नीचे। इसमें एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस में कोई वैल्यू है ही नहीं, प्लस में होती तब एलसीएम लेना पड़ता, या माइनस में होती तब लेना पड़ता, बाकी सेम है। अब क्या लिख दोगे, जैसे ये लिखा था ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे a/7b, ये सेम आएगा, ये ऐसे लिखना है और बी आर इंटीजर, a/7b इज़ अ रैशनल नंबर एंड सो क्या लिखोगे, सो √5 इज़ अ रैशनल नंबर बट दिस कंक्रीट दैट फैक्ट दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर, सो कंक्लूड दैट, यहाँ पे आ जाएगा 7√5, क्या आ जाएगा 7√5 इज़ इरेशनल नंबर। बस यहाँ पे भी ऐसी, हिंदी में भी ऐसी, यहाँ पे क्या लिख दोगे a/7b, ऐसे a/7b एक परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब √5 जो ये रैशनल है, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, लेकिन हमें क्या √5 होती है, परिमेय नहीं होती, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। तो अतः लिख करके कर देंगे यहाँ पे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, बस ये याद रखना है। अब अगला देखो, अगला कैसे होएगा, जैसे मान लो ये दे दे 6 + √2 दे दे, तो इसे कैसे करना है, देखो सेम वही लिखना है, शुरू में वही सेम, ये सेम आएगा, जैसे दे रखा है ये सेम आएगा, इधर रैशनल वही उल्टा मानना है, वही ए और बी को प्राइम मानने, बस ये यहाँ पे बता रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ, इधर क्या लिखना है, इधर देखो जैसे दे रखा है 6 + √2, तो बराबर में लिख दोगे a/b, ठीक है। फिर ये 6 प्लस में है ना, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, ऐसे। फिर क्या हो जाएगा b, ऐसे एलसीएम लोगे इसके नीचे एक मान के, b ऐसी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a - 6b, ठीक है, और ये √2। फिर क्या लिखना है, ये सेम लिख देना है, ये ऐसे लिख दोगे, फिर नीचे देखो ये लिखोगे ये रैशनल नंबर है, क्या बोलोगे, ये बीच में ये बोलोगे ये रैशनल नंबर है, तो ये भी रैशनल नंबर होएगी, है ना। यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे लिखोगे सिंस a एंड b आर इंटीजर, और फिर क्या लिखोगे ये a - 6b/b, a - 6b/b इज़ अ रैशनल एंड सो √5 है, यहाँ पे क्या √2, तो यहाँ लिख दोगे √2 इज़ रैशनल, है ना, बट दिस कंक्रीट दैट फैक्ट दैट √2 इज़ इरेशनल, यहाँ पे √2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आपको लिखना पड़ेगा, a - 6b/b, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दोगे √2, यहाँ पे लिख दोगे √2 इज़ अ रैशनल, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी क्या लिख दोगे √2 इज़ अ इरेशनल, सो कंक्लूड दैट, इसकी जगह क्या आ जाएगा 6 + √2 इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। और फिर हिंदी में भी ऐसे ए और बी पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये लिखना है आपको a - 6b/b, ये लिखना है इसकी जगह आपको ये लिखना है, ये लिखना है, ये एक परिमेय संख्या है, तो और √5 की जगह क्या लिखना है आपको √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी मान्यता गलत है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2, इसकी जगह ये 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।
तो देखा, बस ये याद करना है आपको, कहाँ कहाँ चेंज, बस यहाँ चेंज करना है, इधर चेंज होएगा थोड़ा सा, इधर चेंज होएगा, बाकी इधर चेंज होएगा यहाँ पे। भाई ये लिखना है, बस ये ध्यान रखना, ये लिखना है ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है इधर वाला, तो ये भी रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। हमारी मान्यता गलत है, √5 का परिमेय संख्या है, अतः 3 + 2 √5 जो भी हो ऐसे लिख देंगे। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो चुकी है, और बस आपको ये 2 टाइप्स इसमें याद करने थे जिससे आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज सेकंड का बेसिक करेंगे, बहुत आसान है चैप्टर, और प्लस हम एक्सरसाइज भी उसमें पूरी कर लेंगे। ओके।